हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोग या तो किसी किताबों में पढ़े होंगे, ग्रामर्स बुक में, या तो जब आप 3, 4 या फिर 10th या फिर 11th कोई भी क्लास में हो तो इसका जिक्र उस क्लास में भी हुआ होगा। तो चलिए आज हम उन पॉइंट्स को जानेंगे जिसमें हमें स्पेशल वर्ड्स को जानने का मौका मिलता है और उससे हमें बहुत ही हेल्प मिलता है इंग्लिश ग्रामर को अच्छा करने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो टॉपिक कौन सा होने वाला है जो आपका इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही अच्छा करेगा। तो चलिए उस टॉपिक का जिक्र करते हैं और वो जो टॉपिक है उसका मेन पॉइंट नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आप लोग पहले ही ये सुने होंगे। तो चलिए आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। तो पहले सबसे पहले लोगों के माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो आपको बस इतना जानना है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यह एक ऐसा ग्रुप है किसी चीज का जो क्या करता है कि हमें बताता है कि एक सेंटेंस में किन किन तरह का या फिर किस किस प्रकार का हमें वर्ड्स यूज करना होता है एक प्रॉपर सेंटेंस को एक मीनिंग देने के लिए। इसके लिए एक प्रॉपर सेंटेंस को एक कोई अच्छा मतलब दे सके उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब आप हमेशा ये सुने होंगे कि टोटल जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स हैं वो टोटल 8 है। कितने हैं? 8। तो हमने इसीलिए आपके लिए नोट किया है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक है, उसके अंदर 8 कैटेगरीज है, 8 पॉइंट्स है जिसे हमें जानना जरूरी है। और अगर मैं उस चीज को बता रहा हूं तो आप इसे क्या कीजिए, नोट करते जाइए और कहीं भी डाउट हो तो ये वीडियो का अंत में आप कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें टोटल काइंड्स 8 काइंड्स हैं। तो चलिए 8 काइंड्स में सभी काइंड्स को आज मैं इंट्रो कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं? इंट्रो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला क्या आएगा। तो सबसे पहला जिस चीज के बारे में जिक्र किया जाता है कोई भी सेंटेंस में वो होता है नाउन। क्या होता है? नाउन होता है। आपको मालूम है नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और आपको मालूम है कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसमें किसी नाम का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है? कोई भी नाम, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो कोई चीज का हो, चाहे वो कोई जगह का हो, चाहे कोई आइडिया का हो, वो सारे नेम्स को नाउन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है? नाउन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि नाउन। फर्स्ट आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं आज के क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं उन सभी का मैं आज इंट्रो आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हर एक चीज का डेफिनेशन पता चले आपको, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक जानकारी में देते जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट नाउन, जिसमें केवल नेम डिनोट किया जाता है कि कौन सा किसका नाम है और क्या है। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में तो मालूम, उसको सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। मतलब नाम के अलावा किसी से या फिर किसी को बताना हो या इंडिकेट करना हो या फिर बुलाना हो या फिर खुद को बताना हो। जैसे कि हम लोग किसी का नाम लेते हैं तो नाउन, जैसे कि राम तो नाम हो गया वो। जैसे कि कोई एक्स्ट्रा दिल्ली यहाँ वहां हम लोग करते हैं तो वो प्रोनाउन आ जाता है। जैसे कि हमने राम को राम ना बोल के उसको क्या बोला, उसके नाम बिना लिए ही हम उसे बुला रहे हैं, जैसे ही। ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग हैं तो दे। ठीक है। लड़की है कोई तो सी। ठीक है। इस प्रकार से जितने भी हम लोग वर्ड्स का यूज करेंगे वो हमारे प्रोनाउन में आता है। मतलब सीधा सीधा यह कहना होता है कि प्रोनाउन का इस्तेमाल लोग वहां करते हैं जहां नाउन का स्थान होता है और वहां नाउन ना लेकर हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सीधा सीधा नाउन के जगह पर प्रोनाउन का यूज। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड जो आता है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ब। क्या है?
वर्ब। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब क्या है, तो चलिए हिंदी में होता है क्रिया। क्रिया मतलब काम, क्या काम। और आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी कोई सेंटेंस बोला जाता है तो उसमें सब्जेक्ट भी आना जरूरी है और आपका एक वर्ब भी आना जरूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान जब तक कोई काम ना करे तब तक वो सेंटेंस समझ ही नहीं आता है, ठीक है, या फिर उसकी कुछ खूबियों के ना बताया जाए वो चीज के बारे में। तो चलिए थर्ड पॉइंट आपका वर्ब, जिसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज एक्शन। दिस वर्ड ओनली टेल अस कि व्हाट इज एक्शन। क्लियर, ये हमें केवल काम के बारे में बताने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है। आपको मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण, और ये एडजेक्टिव कब यूज किया जाता है, ये केवल नाउन के खूबी को बताने के लिए यूज होता है। किसका खूबी, नाउन का, ना कि वर्ब का। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव एक विशेषण है, मतलब विशेषता बताने वाला है, ठीक है। जो किसका विशेषता हमेशा बताएगा, तो ये नाउन का विशेषता बताएगा। किसका बताएगा, नाउन का। जैसे कि कोई नाम है, तो जैसे कि कोई सीता है, सीता सुंदर है, तो सुंदर आपका क्या हो गया, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया। हिंदी में विशेषण। यहां तक जानने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, जो पॉइंट है हमारा वो है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव प्लस वर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। क्या, क्रिया विशेषण। इसमें किस चीज की विशेषता बताया जाता है, तो इसमें हमें वर्ब की विशेषता बताया जाता है। जैसे कि मैं कोई काम करता हूं तो कैसा करता हूं, स्लो, फास्ट, या फिर बहुत ही अच्छे से, या फिर बहुत बुरे तरीके से। तो मेरा काम जिस तरीके से किया गया है तो उस चीज को हम एडवर्ब के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कोई दौड़ता है तो बहुत ही फास्ट दौड़ता है, कोई चलता है तो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो उन सारी चीजों की जानकारी जो हमें देता है वो एडवर्ब देता है। कौन देता है, एडवर्ब। जिस तरीके से एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग केवल नाउन के साथ करते हैं, उसी तरीके से एडवर्ब का इस्तेमाल हम लोग वर्ब के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, वर्ब, क्योंकि हम इसी का क्वालिटी इसमें बताते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एंड 6 नंबर जो है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीपोजिशन से क्या समझ में आता है, तो प्रीपोजिशन हमको बताता है संबंध सूचक। क्या बताता है, संबंध सूचक। जैसे कि मैं कहाँ हूँ, इस रूम में हूँ, इस क्लासरूम में हूँ, तो इसमें पता चलेगा कि आई एम इन द क्लासरूम, ना कि आउटसाइड। क्लियर। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इसमें हमें संबंध बताता है। जैसे कि एक पेन रखा हुआ है, कहाँ रखा गया है, टेबल पर, तो वो टेबल पर है। एक बिल्ली है, कहाँ है, टेबल के नीचे। कहाँ है, नीचे। आप अपने घर में हो, कौन से फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर में, तो वो आपका क्या है, एक छोटा सा संबंध बताता है ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर किसी भी साथ, ठीक है। जैसे कि आप ही कहाँ हो, तो मैं ऊपर वाले रूम में हूँ, ठीक है, सेकेंड फ्लोर में हूँ। तो इन सारी चीजों की जानकारी जो हमें देता है वो है आपका प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। हिंदी में संबंध सूचक बोला जाता है। क्या बोलाता है, संबंध सूचक। ध्यान में रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर जो है कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। क्या होता है, संयोजक। मतलब कि एक और एक, दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, ठीक है, दो जोड़ को एक साथ लाने वाले को। जैसे कि मी एंड यू, एंड, यहाँ किसका यूज किया, मैंने एंड का, तो वो आपका कंजक्शन में आता है। किस में आता है, कंजक्शन में। जैसे कि आई एम विथ यू, मैं हूं आपके साथ, तो विथ क्या है आपका, कंजक्शन में आया। हमने आपको बताया कंजक्शन को हिंदी में संयोजक बोला जाता है, जिसमें कंजक्शन हमें क्या बताता है, दो शब्दों को जोड़ने बताता है, या फिर दो सेंटेंस को एक साथ करके बोलने बताता है। क्लियर है। तो आपको कंजक्शन समझ में आ गया। कंजक्शन में हम एंड का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, कभी कभी और का यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। आज मैं आपको केवल इंट्रो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे लगेंगे तो कमेंट करते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। और नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट है, वो है इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मय सूचक बोलते हैं, और कुछ नाम दिया जाए
तो विस्मयादि बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। चलिए इंटरजेक्शन के बारे में जानते हैं। हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेशन को बताते हैं, जिसमें सडन फीलिंग वाले वर्ड्स आते हैं, सडन फीलिंग वाले सेंटेंस आते हैं, वही पूरा प्योर जो है हमारे इंटरजेक्शन में आता है। जैसे सम टाइम हम लोग कभी क्या करते हैं, मैच जीत जाते हैं तो हुर्रे का चिल्लावट करते हैं, कुछ भी हम लोग चिल्लाने लगते हैं, तो ये क्या है, एक अलग वे में हम लोग इंजॉयमेंट को दर्शाते हैं, वो आपका इंटरजेक्शन आता है। हो सकता है कि कभी शॉकिंग न्यूज को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करोगे वो आपको इंटरजेक्शन में मिलेगा। किस में मिलेगा? इंटरजेक्शन में। तो चलिए अभी मैंने आपको बहुत ही स्पीड में और एक छोटे से सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको प्रॉपर ढंग से वर्ड्स को देता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं और अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को फ्लुएंट बनाते हैं और अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। तो चलिए अभी मैंने जो आपको बताया, देयर आर नॉर्मली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। क्लियर? तो चलिए ठीक है, अगर आपको यह अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि और भी आप ज्यादा सीख सके या फिर आपके रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट सीख सके, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और हो सकता है कि अगर ये आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि हो सकता है मैं कल आपको या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज का एक एक करके फुल डेफिनेशन, एंड उसका भी काइंड्स हो सकता है तो वो भी पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इसको डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाता है और कैसे प्रॉपर ग्रामर सीखा जाता है, कि आने वाले समय में या फिर आगे आप जब सिंगिंग क्लासेस में जाओ या फिर आप बड़े हो तो कहीं यूज करना जाने तो आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो आज का वीडियो केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इसका केवल इंट्रोडक्शन। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।